आदेश जय श्री महाकाल। हम हमारी बात पहले वीडियो में पूरी नहीं कर पाए थे, दूसरे पार्ट में हम पूरी कर रहे हैं कि पाप पुण्य किसे कहते हैं। पाप माने क्या है कि हम मूर्ति को लेकर तो आ गए, अब उसको पूजन पाठ भी कर लिया। पूजन पाठ करने के बाद में फिर हमने क्या किया है कि जब उसका समय पूर्ण हो गया है, उनके विसर्जन का समय हो जाता है मूर्ति के, तो जब हम विसर्जन का समय होता है तो हम उसको क्या करते हैं, जहाँ पे कुआं दिखता है, कुछ भी दिखता है तो उसमें डाल देते हैं, अच्छे जल में विसर्जन नहीं करते हैं क्या। तो ये तो हो गया पाप। और पुण्य क्या हुआ, जो हम पूजन पाठ करते हैं, जितने दिन हमने देवताओं को घर में लेके आए, उसका सम्मान किया, जितने दिन हमने उसको स्वागत किया, वो सबका फल हमारे को एक क्षण भर में ही ख़त्म हो जाता है। वो किस प्रकार से गलत विसर्जन करने से। और फल की प्राप्ति के लिए, पुण्य प्राप्ति के लिए हम जैसे लेके आए मूर्ति को, उसी प्रकार से शुद्ध जल में, बहते जल में मूर्ति का विसर्जन करें। और मिट्टी की प्रतिमा हमेशा लेके आएँ। मिट्टी की प्रतिमा सबसे शुद्ध होती है और हमारी रूपरेखा से एक जैसी, हमारे जैसा शरीर है वैसे ही वो मूर्ति का शरीर होता है। तो मिट्टी के शरीर ये मिट्टी की ही मूर्ति हमें लेके आना चाहिए, जिससे जल में मूर्ति पूरी तरह घुल जाए और देवी देवताओं का अपमान ना हो। और सभी मजहब के लिए ये मेरी वाणी है, ऐसा नहीं है। मैं जो भी वाक्य बोल रहा हूँ सब सदगुरु जी की दया से बोल रहा हूँ, गुरु महाराज गुरु गोरक्षनाथ जी की कृपा से। और आप भी हो सके तो मेरी वाणी को समझने की कोशिश करना। मैं अभी नादान बालक गोरक्षनाथ जी का सेवक हूँ, योगी राज। मैं नहीं चाहता कि मेरे पूरे ब्रह्मांड में हमारी छोटी छोटी गलतियों के कारण बड़ी गलती बने। तो हमें पूरे ब्रह्मांड वासियों को समझना चाहिए इस बात को। और हमें हमेशा जीव जंतुओं की सेवा करना चाहिए। कोई कुत्ता अगर दहेल पे आकर बैठ जाता है तो उसे भी नहीं भगाना चाहिए, उससे भी पाप लगता है। क्यों, उसको या हो सके तो रोटी दे दो, क्योंकि वो हमारे कष्टों को काट रहा है हमारे दरवाजे पे बैठ के। जैसे गौ माता कभी दरवाजे पे आ जाए तो उसको भी नहीं भगाना चाहिए, वो हमारी दुविधाओं को रोक रही है क्या, हमारी दुविधाओं को दूर कर रही है क्या। हमारे से रोटी खाती है तो हमारी दुविधाओं को हर लेती है। तो समस्त जीव जंतुओं का सम्मान करें, पेड़ पौधों का सम्मान करें, मेरी यही गुजारिश है। और समस्त जीव प्राणियों की सेवा करें, सेवा ही सबसे उत्तम कार्य है। प्रभु भी सेवा से प्रसन्न होते हैं, चाहे किसी भी मजहब में क्यों ना हो। प्रभु ने कभी किसी को बलि का बकरा नहीं बनाया, जैसे हम